हेलो माय डियर लर्नर्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, राइट, जो एडवर्ड टॉलमैन के द्वारा दी गई, इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था, जो लर्निंग की दो इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, थ्योरी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, उसको हमने डिस्कस किया था, और सेकेंड थ्योरी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को हमने डिस्कस किया था। इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। तो बेसिकली कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या होती है? कॉग्निटिव वर्ड से क्लियर हो रहा है कि ऐसा कोई वर्ड जो हमारे माइंड से रिलेट करता है, राइट, जो रिफ्लेक्ट करता है, तो वो हमारी कॉग्निटिव के अंदर आता है। तो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बेसिकली क्या होती है? जब हम कहीं से अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं, राइट, अपने जो ब्रेन है उसका यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से जो लर्निंग हो रही है बेसिकली वो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी आती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ड टोलमैन वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पायनियर ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग। जो इसके ऑथर हैं, वो ऑथर थे एडवर्ड टोलमैन। उन्होंने इस कंसेप्ट को रिकॉग्नाइज किया, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग उन्होंने दिया था। द थ्योरी कंसिस्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल क्यूज एंड एक्सपेक्टेशन। तो बेसिकली ये जो थ्योरी है वो किसके रिलेशन को बताती है? जो इन्वायरमेंट हो गया, राइट, और जो एक्सपेक्टेशंस हो गई, उनके जो बीच का जो रिलेशनशिप है उसको ये एक्सप्लेन करती है, राइट। जैसे कॉग्निटिव हो गया और जो एक्सपेक्टेशंस है हमारी। बेसिकली ही यूज्ड वाइट रेट, उन्होंने वाइट जो रेट थे माउस, उनको यूज़ करा इन इस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी। जो इनकी कॉग्निटिव थ्योरी थी, जो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया था, तो उस पर किस चीज़ पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था? जो वाइट रेट थे, जो वाइट माउस थे, उन पर इन्होंने साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। फिर उन्होंने देखा कि कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी बेसिकली क्या होती है, तब उन्होंने कंसेप्ट दिया था। In the experiment, Tolman established certain points where expectations were established। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी दिए थे, सर्टेन पॉइंट्स जो चूज करे थे, जहाँ पर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी वो वहाँ पे एस्टेब्लिश मैच कर रही थी। The rate learned cognitive cue at various choice point where would raise the expectation to move forward to the objective। तो बेसिकली इसमें क्या था, जो माउस या रेट था उसने एक कॉग्निटिव क्यू था, उसको लर्न किया बहुत सारे वेरियस पॉइंट पे, जिससे क्या था, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो उसको फूड मिल रहा था, फूड को उसका जो ऑब्जेक्टिव था उसके लिए फॉरवर्ड करने के लिए, फूड को पाने के लिए उसकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो राइज हो रही थी। Thus the rate turned to acquire food based on relationship of cues and rewards और एक्सपेक्टेशन। जो बेसिकली अगर जो रेट था वो फूड को पाना चाह रहा था, तो वो किस पर बेस्ड था? वो क्यू पर बेस्ड था, और जो रिवॉर्ड्स थे या जो एक्सपेक्टेशंस थी उन पर वो उसका बेसिकली बेस्ड था, उस पर उनका रिलेशनशिप था। द थ्योरी वॉज लेटर अप्लाइड ऑन ह्यूमन रिसोर्स। इस थ्योरी को बाद में जो ह्यूमन रिसोर्स था उन पे अप्लाइड करा गया। मैन इंसेंटिव्स वेयर इंसेंटिव्स वर रिलेटेड टू हिज परफॉर्मेंस। तो बेसिकली पहले तो ये जो रेट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, और इस थ्योरी को बाद में जो था वो ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उन पे अप्लाइड करा गया था, जहाँ पर जो हायर परफॉर्मेंस को रिलेट करने के लिए जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो बेसिकली इस थ्योरी को ही रिलेट करते हैं, राइट। तो इस थ्योरी ने बाद में एज अ ह्यूमन रिसोर्स पे भी अप्लाइड करा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो इसका बेसिकली एक्सपेरिमेंट देखते हैं, जो एडवर्ड टोलमैन है उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट करा उसको देखते हैं। आप ये मेज देखिए, इसको बेसिकली हम बोलते हैं मेज। इसमें क्या बताया गया है? देखो, इसमें 3 ग्रुप बना दिए इन्होंने। ग्रुप नंबर 1 है, इसी प्रकार ग्रुप 2 है और ग्रुप 3 है, राइट। इन्होंने 3 ग्रुप्स बना दिए एडवर्ड टोलमैन ने, और इन्होंने इस मेज में देखा, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट कर दिया और ये एग्जिट पॉइंट पे फूड रख दिया। तो इन्होंने जो पहला माउस था जो ग्रुप के, इसमें इन्होंने एक माउस को छोड़ा, राइट, रेट को छोड़ा, और वो इसी पजल में फंसता हुआ, एक मेज एक पजल टाइप होता है। अब उसको इससे बाहर निकलना था। बाहर निकलने बेसिकली क्या हो रहा था कि उसको फूड मिल रहा था, राइट। अगर जो पूरा ग्रुप था रेट का, जब वो इस किसी प्रकार यहाँ से घूमते हुए बाहर निकलते थे, तो उनको एंड ऑफ द उनको फूड मिलता था, उनको री इन्फोर्समेंट मिलता था
ऐसे ही जब उनको मिलता तो लगातार टोलमैन यही करते, उन्होंने लगातार प्रोसेस को देखा, लगातार कंटिन्यू वो करते रहे, तो हर बार में जो रेट थे वो निकलते थे, उनको रीइंफोर्समेंट मिलता था। ग्रुप नंबर 1 में ये प्रोसेस दिया था, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट बेसिकली होते हैं काफ़ी टाइम के लिए होते हैं, कि हम ऑब्जर्व करते हैं एक प्रॉपर एक्सपेरिमेंट, काफ़ी टाइम के लिए हम देखते हैं, तब वो हमें हमारा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट देखा जाए, तो काफ़ी लॉन्ग इसका प्रोसेस होता है। तो इसी प्रकार लगातार वो इसे करते रहे। और जो ग्रुप सेकेंड था, तो सेकेंड जो ग्रुप उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने देखा जो माउस हैं, माउस को उन्होंने छोड़ा, तो माउस अपने अकॉर्डिंग जा रहे थे, तो जब फाइनली यहाँ पर जब वो एग्जिट कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्हें कोई नो फूड मिल रहा था, राइट, कोई फूड टोलमेंट वहाँ नहीं दे रहे थे। फिर उन्हें स्टार्टिंग पे आके फिर छोड़ देते थे, इसी प्रकार फिर वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं तो कोई फूड। तो जो सेकेंड ग्रुप के जो माउस थे, जो रेट थे बेसिकली, इनको पूरा मेज सॉल्व करने के बाद कोई फूड नहीं मिल पा रहा था, राइट, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं हो रहा था। लगातार उन्होंने 10 दिन तक ऐसा किया, राइट। और जब 10 दिन के बाद, ये आपको ध्यान रखना है, 1 to 10 डेज तक कोई फूड वहाँ नहीं दिया गया इनको। और जब 10 to 17 डेज तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, नेक्स्ट जब 10वां दिन जब स्टार्ट हुआ, उसके बाद से जो सेकेंड ग्रुप के माउस थे, जब वो यहाँ से स्टार्टिंग जा रहे थे और जब वो लास्ट में एग्जिट कर रहे थे, तो उनको भी फूड मिल रहा था, उनको भी रीइंफोर्समेंट मिल रहा था, राइट, तो उनके अंदर कुछ मोटिवेशन आ रहा था, क्योंकि उनको भी अब फूड मिलने लगा था। तो इसी प्रकार जब 11 से 17 दिन तक उन्होंने जब प्रोसेस किया, तो लगातार जो रेट थे उनको फूड मिल रहा था। पर जो यहाँ पर थर्ड ग्रुप था, जो ग्रुप नंबर थर्ड था माउस का, उनको भी सेम प्रोसेस किया, स्टार्टिंग से किया और उनको लास्ट में एग्जिट करना था, तो उनको भी कोई फूड नहीं मिल रहा था, नो फूड मिल रहा था। तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहा, तो उन्होंने लगभग 17 डेज तक प्रोसेस किया। तो बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या हुआ, तीनों अगर हम ग्रुप में देखते हैं, जो ग्रुप नंबर 1 जो था, उसके जो रेट थे बेसिकली, जब वो यहाँ से स्टार्टिंग से निकलते थे और जब वो इस मेज को सॉल्व करके एग्जिट करते थे, तो उनको फूड मिलता था, उनको रीइंफोर्समेंट मिलता था, राइट। और जब जो ग्रुप नंबर 2 था, उनको स्टार्टिंग से 10 डेज तक कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिला इसको सॉल्व करने से, इसको एग्जिट करने पे। पर 10वें दिन से स्टार्ट हो गया, फिर लगातार उनको भी मेज सॉल्व करने के बाद रीइंफोर्समेंट एज अ फूड मिलता था। पर जो ग्रुप नंबर थर्ड था बेसिकली, ये जब पूरा मेज सॉल्व कर देते थे, राइट, एग्जिट करते थे, तो इनको कोई भी रीइंफोर्समेंट, कोई फूड फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। तो बेसिकली इसमें कहने का मतलब यही है, अगर इसका देखते हैं पूरा प्रोसीजर क्या है। In their study, 3 groups of rat had to find their way around a complex maze, right? At the end of the maze, there was a food by box. जब हम मेज को पूरा क्रॉस करते थे, उसके जो एंड में वहाँ पे एक फूड बॉक्स था। सम ग्रुप ऑफ रेट गो टू ईट द फूड, यानी कुछ रेट जो ग्रुप रेट्स का ग्रुप था, तो जब वो उसको एंड करते थे उनको फूड मिलता था, कुछ को फूड नहीं मिलता था। बट सम रेट द फूड वर ओनली अवेलेबल आफ्टर 10 डेज, बट कुछ ऐसे ग्रुप थे रेट्स के जिनको फूड 10 डेज के बाद मिलना स्टार्ट हुआ था। तो ग्रुप नंबर 1 में देखिए, जो रिवार्डेड है, राइट, 1 to 17 एवरी टाइम दे गो द एंड, पूरा एंड करते हैं, गिवन फूड यानी रीइंफोर्समेंट, उनको फूड दिया जाता है, जैसे हमने ऑलरेडी बताया। बट जो ग्रुप नंबर 2 है, ये डिलेड रिवार्ड थे, इन्हें बाद में रिवार्ड रीइंफोर्समेंट देना स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप देखेंगे 1 to 10 डेज तक इन्हें कोई भी फूड नहीं टेकन आउट मिलता था। पर 11 to 17 डेज जब हुए, तो एवरी टाइम दे गो टू द एंड गिवन फूड, इनको रीइंफोर्समेंट देना स्टार्ट हो गया था, राइट। बट जो ग्रुप नंबर थर्ड था, वहाँ पर नो रिवार्ड, कोई रिवार्ड नहीं मिला। 1 to 17 डेज को हम देखते हैं, एवरी टाइम दे गो टू द एंड टेकन आउट, बट आपको कोई भी रिवार्ड्स, कोई भी रीइंफोर्समेंट नहीं होता। तो बेसिकली रिजल्ट क्या था यहाँ पे, द डिलेड रिवार्ड ग्रुप लर्न द रूट ऑन day 1 to 10 and form a cognitive map of their maze, right? They took longer to reach the end of the maze because there was no motivation for them to the perform. तो बेसिकली इसका जो कंक्लूजन निकलता है, जो इसका रिजल्ट यही निकलता है, अगर हम यहाँ पे देखें, जो सेकंड नंबर के जो ग्रुप थे, उसके जो रेट थे, राइट, जब उनको 1 to 10 डेज तक कोई उनको फूड नहीं मिला एग्जिट करने पे, तो उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा था, राइट। जैसे ही उनका 11 डेज जब स्टार्ट हुआ, जब उनको एक रीइंफोर्समेंट देना स्टार्ट कर दिया गया, तो इस जो पूरा मेज था, इसको बहुत जल्दी सॉल्व करके इमीडिएटली बहुत कम टाइम के अंदर वो यहाँ से जाके
और यहाँ से जाके ऐसे एग्जिट कर जाते थे, राइट। तो इसमें कहने का मतलब क्या था कि जब 11वां दिन स्टार्ट हुआ तो बहुत जल्दी इस मैच को सॉल्व कर रहे थे, बट जब स्टार्टिंग जो टाइम था उनका 1 to 10 डेज थे, तो वो बहुत ही हल्के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि सॉल्व करेंगे यहाँ से जब एग्जिट करेंगे तो कोई फूड नहीं मिले, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा, कोई रिवार्ड नहीं मिले, तो उनके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा था बेसिकली। तो वो अपने आराम से कर रहे हैं, क्योंकि यार ओबियस सी बात है, कोई आप एग्जाम दे रहे हो या कोई आप ऐसा काम कर रहे हो जिसको आप इनपुट तो डाल रहे हो पर आपको आउटपुट नहीं आ रहा, तो क्या करोगे, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। और जब अगर आपको आउटपुट भी आ रहा है, राइट, आप कहीं यहाँ वर्किंग हो, लेट सपोज एग्जाम्पल ले लो, आप वहाँ वर्किंग तो कर रहे हो, आप अच्छी सेल कर रहे हो, राइट, अब एंड ऑफ द जो सेल हो रही है आपकी, उसका आपको कोई रिवार्ड, कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, तो क्या करोगे, आप सेल ही नहीं करोगे। जो आपको सैलरी मिल रही है उसी सैलरी से आप सेटिस्फाइड रहोगे, अब आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। तो बेसिकली इस कंसेप्ट को जो था वो ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई करा गया था, स्पेशली जहाँ पे इंसेंटिव दिए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे भी अप्लाई करा गया था। तो जब इनको फूड स्टार्ट हुआ 10 डेज के बाद मिलना, तो इससे ये कंक्लूड हुआ, इससे ये ऑब्जर्व हुआ कि जो सेकेंड ग्रुप के जो रेट्स थे, बेसिकली इन्होंने जो रूट था ना, रूट को पहले ही इन्होंने अच्छे से कैलकुलेट कर लिया था, अच्छे से इन्होंने पूरा रिकॉल, पूरा रिमाइंड कर लिया था, राइट। जो स्टार्टिंग के 1 to 9 डेज थे, जब इन्हें कोई यहाँ पे मोटिवेशन, कोई रिवार्ड्स नहीं मिल रहा था, ग्रुप नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं था कि इनको ये रास्ता नहीं पता था, इन्होंने रास्ता अपने माइंड में अच्छे से पूरा कॉग्निटिव मैप बना लिया था, पूरा रास्ता, पूरी लर्निंग कर ली थी रास्ते की, पर वो फास्ट इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि उनको वहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा था, राइट। तो इसका मतलब यही था कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी है, आपको बेटर आउटपुट निकालना है, तो जो आपके एम्प्लॉइज हैं उनको आपको सैलरी के अलावा आपको अच्छा इंसेंटिव देना पड़ेगा, तभी वो भागेंगे, तभी वो जल्दी से जल्दी जो सेल्स टारगेट है, जो कंपनी का टारगेट है, उसको अचीव करेंगे। तो बेसिकली कंक्लूजन इसका यही है कि जो ग्रुप नंबर 2 थे, उनके जो रेट थे, उनको रिवार्ड ना मिलने पे उनकी जो स्पीड थी बहुत स्लो थी। जैसे उनको 10 डेज ऑनवर्ड उनको रिवार्ड देना स्टार्ट हो गया, उनको रीइंफोर्समेंट देना स्टार्ट कर दिया गया, उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत तेज हो गई, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था 1 to 9 डेज थे, उसी समय उन्होंने पूरा उसे लर्न कर लिया था, पूरे मेज का जो रूट था उसको लर्न कर लिया था, राइट, पूरा सॉल्व कर लिया था, पर मोटिवेशन ना होने की वजह से वो उसको ईजिली जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे थे। तो क्लियरली मेंशन किया है, दे टुक लॉन्गर टू रीच द एंड ऑफ द मेज बिकॉज देयर वाज नो मोटिवेशन फॉर देम टू परफॉर्म, यानी वो काफ़ी लंबा टाइम ले रहे थे पूरे मेज को एंड करने के लिए, क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं था परफॉर्म करने के लिए, उनको रीइंफोर्समेंट नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको फूड नहीं मिल पा रहा था, कोई मोटिवेशन ना आ रहा था। तो आपको आई थिंक से पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि एक्सपेरिमेंट क्या था, इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था जो एडवर्ड टोलमैन के द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, इससे बहुत सारे चांसेस हैं कि क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, राइट। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। Thank you. Have a nice day. Audio Jungle.